नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गांवों की। सुल्तानपुर जनपद के बल्दीराय तहसील क्षेत्र विकासखंड धनपतगंज के बिसावा गांव में हमारे सहयोगी हेमंत कुमार जायसवाल पहुंचे। हेमंत कुमार जायसवाल को देखते ही यहां ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव के लोगों ने मीडिया कर्मियों को बताया कि यहां कितनी भी इमरजेंसी हो लेकिन उनके गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। इसका मूल कारण गांव में जाने का रास्ता ही नहीं है। जो रास्ता है वो बहुत दूर से घूमकर जाता है। हम बात कर रहे हैं बिसावा गांव के बैसी मिश्र के पुरवा की। करीब 150 लोगों की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर घर ब्राह्मणों के हैं, सिर्फ 4 घर हरिजन हैं। करीब 100 वर्षों से इस गांव के लोग जगदम्बन बाबा यानी कि बिसावा से हरौरा बाजार की ओर जो रास्ता जाता है, जो खड़ंजा जाता है, उस तरफ निकलते हैं। लेकिन जगदम्बन बाबा से बैसी मिश्र के पुरवा तक जाने के लिए मौजूदा समय में कोई रास्ता है ही नहीं। चकबंदी विभाग ने यहाँ चकमार्ग तो छोड़ रखा है, किंतु प्रधान जी की कृपा दृष्टि नहीं हुई और यह चकमार्ग आज तक सड़क में परिवर्तित नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में बहुत ही तकलीफ होती है। इस सड़क के लिए ग्रामीण वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, परंतु यहाँ के प्रधान जी ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। कहा जाता है कि इस गांव के ज्यादातर लोगों से प्रधान जी नाराज हैं। नाराजी का कारण वही वोट बैंक और विकास कार्य न किए जाने की शिकायत करना बताया जाता है। बहरहाल हमारे सहयोगी हेमंत कुमार जायसवाल ने इस गांव में पहुंचकर गांव के लोगों की समस्याएं सुनी, जिसे हम आपको इसी रिपोर्ट में आपको आगे दिखा रहे हैं और हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है। तो आप यहां इस रिपोर्ट को देखें और उसके बाद ही आप फैसला करें कि सही क्या है, गलत क्या है, ये आप तय करें। देखें रिपोर्ट में क्या समस्या है आप लोगों? हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं कि हम लोगों को कोई रास्ता आने जाने के लिए नहीं है। प्रधान के जरिए ये रास्ता बंद की जा रही है, प्रधान ही बंद करवा रहे हैं। और प्रधान जी से बात किया गया, उनको समझाया गया, लेकिन वो समझे नहीं। बोले कि मुख्यमंत्री भी आ जाएगा जब भी हम रास्ता नहीं बनवाएंगे। अच्छा, और हम लोगों की बहुत दिक्कत है। हाँ, सड़क बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो साइकिल बेचारे कैसे लेके जाएं? स्कूल तो बंद ही है। अच्छा, रास्ता किस तरफ से है आप लोगों का? मुख्य मार्ग इधर से है? हाँ, रास्ता इधर से है। अच्छा अच्छा, ये 100 साल पुरानी रास्ता है। अच्छा अच्छा, लेकिन प्रधान बंद करवा दे रहे हैं। अच्छा, प्रधान जी के द्वारा आपके गांव में कोई काम करवाया गया? कोई नहीं। 12-14 पुरवा का मौजा है, लेकिन प्रधान ने कोई काम नहीं करवाया अभी तक। सिर्फ आपके ही गांव में या पूरे ग्राम सभा में? हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं करवाया। अच्छा अच्छा, ये नाली वगैरह जो बनती हैं, लैट्रिन वगैरह कुछ भी नहीं, कॉलोनी भी नहीं आती किसी की। अच्छा, नालियाँ भी नहीं बनी? नालियाँ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, और आप बताएं, कुछ काम किया गया प्रधान जी के द्वारा आपके गाँव? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। नहीं, नहीं। अच्छा, आइए 2-4 लोगों से और जानकारी लेते हैं। प्रधान जी के द्वारा कुछ काम किया गया है? जी बताएं, आपके प्रधान के द्वारा कुछ काम किया गया है? कुछ नहीं किया गया, रास्ता भी नहीं हम लोगों की। एक बार में जगदम्बन बाबा थे, वहाँ हर मंगलवार को महिलाएं गांव की जल छोड़ने जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जाने नहीं रास्ता रह गई। अच्छा अच्छा, बहुत परेशानी। अच्छा, रास्ते के चलते के कारण आप लोगों को जल चढ़ाने भी नहीं दिया जा रहा है? नहीं। अच्छा, आप लोगों की यही समस्या है मुख्य कि और कुछ समस्या है? बहुत हम लोगों ने पैसा खर्चा किया, नल लगवाया। हम लोगों ने वहाँ पैसा खर्चा किया तो नल लगा। और कोई भी नहीं। मंदिर पे नल लगा? हाँ, मंदिर पे लगा। ठीक है, इन लोगों की जैसे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से रास्ता चालू होता है और होते हुए यहाँ पे मिलता है। और प्रधान जी के द्वारा अभी तक यहाँ कोई काम नहीं करवाया गया है रास्ते पर। और आइए और जानकारी लेते हैं, कुछ लोगों से पता करते हैं कि काम क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आप भी देख सकते हैं, जैसे अभी रास्ते में बहुत सारे झाड़ियाँ लगी हुई हैं और कटीले तार भी हैं, कुछ नहीं काम हो रहा है यहाँ पे। आइए जानते हैं कि क्या किया गया है प्रधान जी के द्वारा काम। बताएं आप, कोई काम किया गया है कि नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया गया है। अच्छा अच्छा, कोई काम नहीं किया गया है प्रधान के द्वारा। 5 साल में कोई काम नहीं कोई किया? काम नहीं हुआ। ठीक ठीक, आइए और 2-4 लोगों से जानकारी लेते हैं। आप देख सकते हैं रास्ता ही बहुत बुरा है।
जी बताएं, कोई काम किया गया है प्रधान? कोई काम नहीं किया गया भैया, 5 साल में प्रधान ने कोई काम नहीं किया है। तो आप बताएं, प्रधान जी के द्वारा कोई काम किया गया है अभी तक या नहीं? प्रधान जी के द्वारा कोई कार्य यहाँ नहीं किया गया है, न गांव में किया गया है न पूरी ग्राम सभा में की गई है। प्रधान जैसे प्रधान होते हैं, सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार योगी सरकार सीना ठोकती है कि हम बहुत काम करा रहे हैं, लेकिन काम योगी सरकार का कोई ग्राम सभा में नहीं दिख रहा है। जो प्रधान है वो 2 लाख का भ्रष्टाचार नहीं है यहाँ का मामला, यहाँ करोड़ों का भ्रष्टाचार है। प्रधान लगातार यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन सुनी नहीं जा रही है। जो अधिकारी हैं वो भी मिलीभगत है प्रधान की। जो कोई भी जांच होती है तो उसमें मिलीभगत है, पैसा दे के काम करा लिया जाता है। ऐसे में प्रधान पे लगाम लगनी चाहिए, अधिकारियों को उन पे कड़ाई करनी चाहिए। और रही गांव की बात, गांव वालों की इतनी समस्या है, कोई रास्ता है नहीं। यहाँ कोई भी आता है न मेन खड़ंजे से है, कोई बीमार हो जाता है न एम्बुलेंस पहुँच सकती है न कोई गाड़ियाँ पहुँच सकती हैं। यहाँ से चारपाई से लाद के खड़ंजे 1 किलोमीटर लेके आइए, तब वहाँ हम पहुँचा सकते हैं, तब हमें साधन मिलेगा। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि प्रधान के जितने भ्रष्टाचार हैं उस पर कार्रवाई हो और उसकी जांच हो। और प्रतिनिधि बनाए गए हैं ग्राम प्रधान के, जैसे उनको ग्राम बिसावा मिला है, प्रतिनिधि हैं हमारे गांव में। जैसे जनता हर जनता के लिए है ना, वो जनता को देखना चाहिए किसके घर में चूल्हा बन रहा है, किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। इनकी जिम्मेदारी है, इनको देखना चाहिए। लेकिन ये चूल्हा जलाने के लिए नहीं, सबको भूखे मारने के लिए काम कर रहे हैं ये लगातार। ये इनका भ्रष्टाचार इतना चरम पे है, ये बिल्कुल कुछ सोचने को तैयार नहीं है। और जब कहा गया यहाँ पे, जब पैमाइश कराई गई, लेखपाल उन्होंने खाली करवाया, जब रास्ता जिसका खेत है उन्होंने खाली कर दिया खेत को पटाने के लिए। जब गांव वालों ने हम लोगों ने मिलकर कहा कि पटवा दीजिए, तो प्रधान ने कहा कि सीधा मैं नहीं पटवाऊंगा, चाहे योगी आ जाए चाहे मोदी आ जाए। ये क्या तरीका है? आप प्रतिनिधि हो, आपको सबके लिए काम करना चाहिए। प्रधान जी आपके जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को हाँ धमकी दे रहे हैं कि वो भी आ जाएं तभी हम काम नहीं करेंगे। तो ऐसे कोई तरीका थोड़ी है, वो प्रतिनिधि है, प्रधान है, तो उनको कार्य करना चाहिए। और सबके लिए, हमारे लिए पर्सनल थोड़ी है, हम कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं कि पर्सनल प्रधान के लिए विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध केवल काम पे है, काम नहीं होगा उसका विरोध करेंगे। जैसे धमकियां भी आती हैं, हम विरोध करेंगे। हमारे गांव का कोई भी लड़का एप्लीकेशन डालेगा, कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन डालेगा, उसमें धमकियां आएंगी कि हम मार देंगे, हम ये कर देंगे। हम ये भी बताना चाहते हैं, प्रशासन को सूचना भी दे चुके हैं कि कोई हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति को, एक भी व्यक्ति को कोई खरोच आएगी, उसके जिम्मेदार प्रधान होंगे आज के दिन पे ना। एकदम प्रशासन को भी सूचना दिया, एसडीएम को दिया और डीएम को भी एप्लीकेशन डाला गया इस रास्ते के लिए। एक भी नाली हमारे गाँव में नहीं बनी है, एक न खड़ंजा लगा है न नाली बनी है, कोई कार्य किया ही नहीं गया। और 1-2 लाख का घोटाला नहीं, करोड़ों का घोटाला है इसमें। काम करना चाहिए उनको, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं। कहने का मतलब है बिना काम कराए पैसा निकाल लिया जा रहा है। बिल्कुल निकाला जा रहा है। हमारे यहाँ खड़ंजा मानिक लाल की मशीन लगी है, वहाँ से बैसी मिसिर पुरवा है, वहाँ तक रास्ता खड़ंजा की है, लेकिन खड़ंजा उस पर नहीं पटवाया गया, पैसा निकाल लिया गया। और ऐसे कार्य हैं तमाम। जो हमारे गाँव में एक कॉलोनी 2 साल से बनी पड़ी है, लिंटर नहीं पड़ा है, स्लेब नहीं पड़ा है, रामदयाल मिश्रा जी का है। अच्छा। लेकिन उनकी मिलीभगत दोनों की है, अपना पैसा 1,20,000 निकल गया है, काम नहीं हो रहा है। तो काम और कितनी समस्याएं हैं आपके गांव की? समस्याएं पूरी समस्या है, हमारे गांव में कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो समस्या ही समस्या है, सारी समस्या ही है। ऊपर से होता है आदेश, नीचे तक काम नहीं। हाँ, ऊपर से आदेश होगा, वीडियो वहाँ वीडियो कहेंगे हम पटवा रहे हैं, एस्टीमेट दे रहे हैं, तो वीडियो साहब यहाँ ये प्रधान जी मना कर देते हैं कि हम नहीं पटवाएंगे। सब जबरदस्ती है। आप एक बार उधर दिखा दीजिए, देखिए लोग आ जा रहे हैं उमेड़ पर से, अभी तक कोई काम नहीं किया गया। इन लोगों के द्वारा प्रधान पे आरोप लगाया जा रहा है। और कोई ऐसा काम आप बता सकते हैं जो 5 साल पूरा होने वाला है, प्रधान ने आपके गांव में किया है या नहीं? देखिए हमारे गांव में कोई कार्य उन्होंने एक भी काम नहीं किया है हमारे गांव में। अब वो कहते हैं, अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारी इस ग्राम सभा में हमारा गाँव के प्रतिनिधि नहीं है, प्रधान नहीं है। जो मुख्यमंत्री पैसा आ रहा है वहाँ से ग्राम सभा के लिए, विकास के लिए, वो केवल प्रधान जी के लिए आ रहा है, उनके घर के लिए आ रहा है, यहाँ के विकास के लिए नहीं आ रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से। प्रधान जी सारा पैसा अपने पास ही रख ले, अपने पास ही रख रहे हैं, वो अपना जैसे यूज कर रहे हैं। जिसको चाहिए कॉलोनी उसको कॉलोनी दे रहे हैं, अपने लोगों को कॉलोनी दे रहे हैं, जो और लोग हैं उनको कॉलोनी नहीं दे रहे हैं। नाम कटाया जा रहा है, कहीं फाइल गायब हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो आप लोगों ने जैसे देखा कि इन लोगों की समस्याएं कुछ ज़्यादा ही हैं, ना तो सड़क है आने जाने के लिए, ना गांव में नालियां बनी हुई हैं। और इसी शीर्ष क्रम में आगे बढ़ेंगे। अभी इनके गांव का भी हम दौरा करते हैं, वो देखा जाएगा क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आपने यहाँ ये रिपोर्ट देखी, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि गांव वालों की समस्या
कितनी विकट है, प्रधान जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं यह अलग का विषय हो सकता है, लेकिन विकास गांव के लोगों का हक है, अधिकार है, जिन्हें उन्हें संविधान ने दिया है। भेदभाव करने का अधिकार किसी भी ग्राम प्रधान को नहीं है, चाहे वो कैसा भी हो, उसे विकास करना ही चाहिए। भले ही गांव के लोग उसे वोट दें, उसके पक्ष में कार्य करें, उसके पक्ष में रहें या ना रहें, इसमें प्रधान जो है गांव के विकास को नहीं रोक सकता। और यदि कोई गांव प्रधान विकास को रोक रहा है तो यह कानूनन अपराध भी है और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए, अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए। हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं बरसात की एक सड़क, जो बरसात में किस प्रकार ये रास्ता हो जाता है और ये रास्ता सीधे बैसी के पुरवा को जोड़ता है, लेकिन इसी पानी और कीचड़ से यहाँ के लोगों को गुजरना होता है। यह कठिनाई स्थानीय अधिकारियों को, प्रशासनिक अमले को दिखाई देना चाहिए और जल्द से जल्द बैसी मिस्र के पुरवा के लिए ये सड़क बननी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए बिसावा से ब्यूरो रिपोर्ट।